जय भीम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। जय भीम, जोहार भाइयों। पहले तो मैं उपवर्गीकरण के बारे में कहूँ तो ये समाज विघातक निर्णय हो सकता है। पहले से ही जो अंग्रेजों की तर्ज पर चल रहा हो, डिवाइड एंड रूल की जो बातें हैं, शायद यही लोग कर रहे हैं। अब आज भी संगठित लोगों को तोड़ने की प्रक्रियाएं चालू है। इन बातों पे हम लोगों का ध्यान जाना चाहिए। एक संगठित वर्ग को पहले जातीय समूह में तोड़ दिया, उन्हें निम्न निम्न प्रकार के कार्य सौंप दिए, उन्हें स्वाभिमान से जीने का अधिकार भी उनसे छीन लिया। आज भी इस देश में वो सारी बातें घटित हो रही हैं। राजस्थान में घोड़ी पर बैठने पर उनकी हत्याएं हो जाती हैं। वो क्यों दलित हैं, वो क्यों हरिजन है, वो क्यों पिछड़े हुए लोग हैं, आर्थिक दुर्बल क्यों हैं वो लोग। इतने आज़ादी के इतने 72-75 साल बाद भी दयनीय अवस्था में हमारा भारतीय अगर हो, हम उन्हें भारतीय कहेंगे, मूल भारतीय तो वही हैं। आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं, उनकी जगहों को छीना जा रहा है, उनके अधिकारों को उनसे छीना जा रहा है। तो ये क्या द्योतक है, किस बात का ये द्योतक है, क्या जतलाना चाह रहे हैं स्वार्थी लोग। देश को बिल्कुल बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। आप अच्छे निर्णय करो, देश के उत्थान की बातें करो तो सबको पसंद आएगी बातें, मगर लोगों में आपस में बंटवारा करके उन्हें गुलाम बनाकर आप कभी विजयी नहीं हो सकते। आपको इंसानों को इंसान समझना होगा। उनसे आप इतना भद्दा मजाक नहीं कर सकते। हुकूमत में बैठे हुए लोगों से बार बार हम लोग अपील करते हैं कि आप भी देश की भलाई के लिए अग्रसर रहें, तो आप कीर्तिमान रहोगे, इतिहास में आप अमर हो जाओगे। लोग आपको याद रखेंगे आपके अच्छे कामों से, न कि इस तरह से गलत फैसले करने से इंसान का नुकसान होता है, मानव समूह की हानि होती है। हम मानव समूह का अच्छा समझे, सबके बारे में मंगल कामनाएं करके हम चल सकते हैं, न कि हम एक दूसरे का अहित करके। अब यहाँ पर दो महान वर्ग महाराष्ट्र के अंदर में आपस में ही संघर्ष कर रहे हैं, टकराव कर रहे हैं। इतनी बड़ी ताकत आपस में टकराएगी तो किसका नुकसान होगा? बहुजनों का ही नुकसान होगा, इंसानों का ही नुकसान हो रहा है। सरकार जानवरों के तकलीफ के बारे में ज़्यादा चिंतित होती है। ठीक है, आप उनके लिए भी अच्छा ही सोचिए, पर इंसान को प्राथमिकता दीजिए ना। इंसानों से नफरत, जानवरों से लगाव, ये बातें तो कुछ समझ में नहीं आती। संवेदनहीनता हो गई है समाज के अंदर में। हम संवेदनशील कब होंगे? क्या नफरत ही एक दूसरे के प्रति हमें महान बनाएगी? क्या एक दूसरे के
खून के प्यासे हो जाएं हम सब, नहीं, ये बातें कहीं रास नहीं आती। हम एक दूसरे के, आप एक दूसरे की अच्छाई सोचें बजाय किसी के नुकसान की। आज तो हाँ अंग्रेज चले गए हैं, फिर क्यों हमारा देश इतना पीछे जा रहा है? तरक्की होनी चाहिए थी ना अंग्रेजों के बाद। हम इतने विद्वान लोग हैं कि हम इस पर्वत को राई बना सकते हैं। तो आज तक वो उत्थान वाले कार्य नहीं हुए, उत्कर्ष वाले कार्य नहीं दिखते हैं देश के अंदर। हमारा भारतीय चलन 100 रुपये उनके 1 रुपये के बराबर हो रहा है। हमारा 100 रुपये इतना गिरता जा रहा है। क्या उस पर अशोक का निशान है इसलिए बैरियों को अच्छा नहीं लगता है? देश का अहित करने वाला दोस्त नहीं हो सकता, मित्र नहीं हो सकता। हम मैत्रीय चाहते हैं, अहिंसावादी देश चाहते हैं, जहाँ हिंसा बिल्कुल नहीं हो, इंसान का इंसान से हो भाईचारा। यही पैगाम हमारा। कितने सुंदर गीतों के बोल हुआ करते थे, सुजलाम सुफलाम सत्य साम श्यामलाम। कहाँ जा रही हैं ये बातें? उपवर्गीकरण में संघर्ष किए जा रहे हैं, आपस में मातंग बांधव महारों के विरुद्ध बातें कर रहे हैं, महार बांधव मातंग समाज के विरुद्ध में अपनी बातें कर रहे हैं। तो ये तो सही नहीं है। हमारा बहुत बड़ा तबका एक दूसरे से आपस में टकराव कर रहा है और इसका वो लोग आनंद ले रहे हैं। उन्हें पहले से ही 2 सांडों की लड़ाइयों में मज़ा आया करता था, उन्हें 2 मुर्गों की लड़ाई में मज़ा आता था। ये सारी बातें कहीं तो भी कम होनी चाहिए। हमें आपस में भाईचारा बरकरार रखना होगा। हमें इतना तो सोचना होगा कि हम एक दूसरे के हितैषी बने, एक दूसरे के अच्छाई के बारे में सोचें, एक दूसरे के लिए हम कितना कुछ सैक्रिफाइस कर सकते हैं। बलिदान इस देश की माटी में है। भारत की माटी माथे पर लगा करते थे लोग, लेकिन हम आज भी पिछड़े हुए हैं। देश का बैरी आरक्षण खाए, हमें आपस में लड़वाए है। 110 पद का भोगी बनकर हमें गलत दिशा ले जाए ना। उपवर्गीकरण के झांसे में हम आपस में टकराए ना। उपवर्गीकरण के झांसे में हम आपस में टकराए ना। आपस के हमारे संघर्षों में हमें जाल में कोई फंसाए ना। तो इसलिए साथियों, हम सचेत रहें, हरदम एक दूसरे का हित चाहें। यही हमारी मंगल कामना है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साधु साधु।